आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास देखने वाले हैं। पिछले 5 साल में सीजीपीएससी प्री में जितने भी इतिहास के प्रश्न आए हैं उसको हम लोग इस एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगा, साथ में डिटेलिंग देखेंगे और साथ में एनालिसिस भी देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से सीजीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले हमने जनजाति को कवर किया हुआ था, ऐसा ही हम लोग बाकी पोर्शन को भी कवर करेंगे ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेलिंग के साथ छूटे नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में। मैं वर्तमान समय में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर सीजीपीएससी ही द्वारा चयनित इस पद पे हूं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस इंस्टा आईडी के माध्यम से जुड़ करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सबको पता है सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस प्राइस पे मैंने आपको बताया था कि कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो जो भी टेस्ट हो चुका है उसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके बाद हो सकता है प्राइस इसमें आपको इजाफा दिखे बढ़ने में, तो मेक श्योर करिएगा कि पहले ही आप इस प्राइस पे इसको एक्सेस कर लीजिए, बाद में हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त आप सबको पता है कि सीजीएसआई का भी एक टेस्ट सीरीज हम लोग का चल रहा है, आप उसे भी चेकआउट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 19 का क्वेश्चन, 19 से 23 तक जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा। जो नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित में से क्या राजधानी थी? प्रवरपुर, शरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर और सही उत्तर चुने। ये है आपका क्वेश्चन। अब बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। शरभपुर राजधानी थी और सिरपुर राजधानी थी। 2 3 तो आप कंफर्म है, तो जहां पे 2 3 दिख रहा है उसको रखिए, जहां पे 2 3 नहीं दिख रहा है उसको जाने दीजिए। या तो 1 2 3 आंसर होगा या 2 3 4 आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रसन्नपुर, आपको पता प्रसन्न मात्र जो राजा रहा है, प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर बसाया था, है ना। तो ये एक विवादास्पद लग रहा है आपको कि प्रसन्नपुर दिया है नहीं दिया है, आपको पता कैसे चलेगा? और प्रवरपुर नाम का तो कोई जगह आपने सुना भी नहीं है शरभपुरी वंश में, तो एक तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस आधार पे 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको 50-50 को आइडेंटिफाई करके कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब आप ग्रंथ एकेडमी की किताब में जाएंगे तो प्रसन्नपुर को राजधानी नहीं बताया गया है, याद रखिएगा। ग्रंथ एकेडमी किसकी? राम कुमार बिहार जी की 2014 वाला छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये है ऑथेंटिक बुक। इसमें प्रसन्नपुर को राजधानी नहीं बताया गया, उसमें शरभपुर और सिरपुर को राजधानी बताया गया है। तो प्रसन्नपुर को राजधानी कहाँ बताया गया है? प्राचीन छत्तीसगढ़, इस किताब में बताया गया है। इसमें दाव पत्ती भी लगा था और कोर्ट में इसमें एक्सेप्ट किया है सरकार ने कि इसका सोर्स हम लोग का क्या है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हम लोग को समझ में आएगा। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, उसने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर सकल कुशलाधिपति और प्रचंड कुशलाधिपति की उपाधि क्या इसने धारण की थी और इसी के आधार पर इसको बोला जाता था 21,000 गांव का स्वामी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सुमेलित कीजिए आया है, हम लोग को बताना है कि इसमें से क्या क्या सुमेलित है। शासक दिया है और कार्य दिए हुए हैं। कमलराज, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। आप यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक बार आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करें, उसके बाद फिर आपको आंसर इसका समझ में आएगा कि डी हो जाएगा कि ए का 4। कमल राज जो है उसने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। कलिंग राज के बाद कमल राज, आपको याद होगा अगर मैंने हिस्ट्री आपने मेरे से पढ़ी हुई है तो वहां से साहिल नाम का एक व्यक्ति लेकर के आए थे कमल राज। कटप्पा टाइप का था वो, और वो बहुत ज्यादा वफादार था, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद बी का पहला हो जा रहा है जाजलदेव प्रथम, चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया, सपरिवार बंदी बना लिया था, माता गुंडुम महादेवी के कहने पे आजाद किया। सी का 2 है रत्नदेव द्वितीय, गंगराज अनंतवर्मन को पराजित किया था। पिता ने खैर दुश्मनी मोल ली थी, उसके बाद फिर आक्रमण हुआ था। जाजलदेव द्वितीय तो त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। ऐसे करके आपको इसको सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी को देखिए।
नामनु कमाविंसदार को दान में किया गया गांव। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप रख सकते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। अगर आपने एकदम डिटेल में पढ़ा है तो पता चल जाएगा आपको, है ना। और थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे है, एटलीस्ट सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि जो आपका बेसिक है वो मजबूत रहे। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप एक बार के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा लोगों के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। छत्तीसगढ़ में वेकनजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण क्यों है? क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भिकाजी गोपाल, केशव गोविंद, विट्ठल राव, महिपत राव। कालक्रम बताना है तो सबसे पहले आपके महिपत राव दिनकर थे, फिर विट्ठल राव दिनकर थे, है ना, फिर केशव गोविंद थे, फिर भिकाजी गोपाल थे। तो महिपत राव से शुरू होगा तो 4 से देखिए कहाँ शुरू हो रहा है, ये रहा महिपत राव, विट्ठल राव, केशव गोविंद, भवानी कालू, सखाराम, बिकाजी गोपाल, ये सारे लोग थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। उन्होंने कंडिल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। तो इसका सही आंसर पहले देखते हैं, फिर डिटेलिंग बताता हूं आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। सितंबर 1920 में नहीं आए थे, दिसंबर में आए थे। दिसंबर 1920 में आए हुए थे। थर्ड देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कंडिल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। ये वाला पॉइंट गलत इस वजह से हो जाता है क्योंकि सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे, जैसे पता चला अंग्रेजों को कि गांधी जी आ रहे हैं, सत्याग्रह खत्म कर दिया गया, मतलब नहर कर वापस ले लिया गया और सत्याग्रह खत्म हो गया। जा करके उनको प्रोत्साहित जरूर किया कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन वहां जा करके समर्थन नहीं किया, प्रोत्साहित किया। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सटीक है। हम लोग को गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि गांधी जी क्यों आए थे। गांधी जी असहयोग के समर्थन प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई? तो ये घटनाएं दी हुई है। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए इसको। इसका सही आंसर जो भी होगा, इसको विलोपित कर दिया गया था क्योंकि विवादास्पद दिख रहा था कि कहाँ पे क्या हुआ। जैसे इसका देखिए आंसर दिखता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण आप देखेंगे तो 3 से शुरुआत आप मोस्ट प्रॉब्ली यही से करेंगे, 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख। तो पूर्ण स्वराज सप्ताह आप शुरुआत करेंगे तो वहां से आपको लगता है कि आंसर 3 से शुरू होना चाहिए और सी, और यही आंसर लिया भी था आयोग ने। बाद में कुछ आपत्ति डला इसमें और फिर इसको विलोपित कर दिया गया। अगला, छत्तीसगढ़ की दोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? दीवान या जमींदार, उसका नाम था मनीराम पांडा। नाम में ही मनी है, मनीराम पांडा नाम का व्यक्ति था। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर जो है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है। बिल्कुल गलत है आप, ये नहीं होगा, याद रखेगा। आयोग ने सर्वप्रथम में इसका आंसर लिया था वली मोहम्मद, फिर बाद में आयोग ने इसका आंसर चेंज करके सरयू प्रसाद अग्रवाल कर दिया। जबकि अगर किसी भी बुक में आप उठा करके देखेंगे ना तो आपको नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दिखेगा, सर्वप्रमुख दिखेगा। लेकिन अब देखिए ग्रंथ अकेडमी में क्या लिखा है कि अग्रवाल बंधुओं के माध्यम से इसको शुरू किया गया, जिसमें नरसिंह प्रसाद और सरयू प्रसाद दोनों होते। तो अब सरयू ले लिया बाय डिफॉल्ट क्योंकि तीनों ऑप्शन में है, और फिर बाद में वल्लू मोहम्मद ने भी इसको ज्वाइन किया, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब अगली बार क्वेश्चन आएगा ना तो सरयू प्रसाद लगाइएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन ऐसे हेल्प करते हैं। अगली बार आएगा सरयू प्रसाद लगाना है, नरसिंह प्रसाद नहीं लगाना है। चलिए अगला, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? तो ताला गांव में मिलेगा आपको देवरानी जेठानी मंदिर। ये सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये बन गया। अगला, तो हम लोग देखिए 2019 में लगभग 9 क्वेश्चन आए हुए थे। 2020 के क्वेश्चन अब देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो ये दिया गया है घटनाएं सारा, और अच्छा मतलब दिया हुआ है, सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे आपको बोला है कि लीजिए जमाइए कि पहले क्या हुआ था, सही कालक्रम जमाइए। जैसे एक दो आप बैठा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। शुरुआत का देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा
छठवां, पहला और चौथा, इसको देखना है। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी 1825, इसको देखते हैं। छठवां, रतनपुर की स्थापना, ये तो बहुत पहले हुआ है रतनपुर की स्थापना, मतलब 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी आसपास में इसकी स्थापना कर दी गई थी। चलिए ये हो गया पहला। पहले में हलवा विद्रोह, ये किया गया 1774 में। और चौथा में छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, तो ये हुआ था 1741 में। देखिए आपको बहुत सारा चीज़ नहीं भी पता है तो आप पता चल जाएगा कि रतनपुर की स्थापना तो पहले में आएगा ना, तो यहाँ से आप आंख मूंद करके इसको लगाइए और यही सही आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ऊपर के 4 देखा मैं, मेरे को समझ में आ गया, मैं लगा दिया। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा था जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? इसको बोलते हैं ये लिंगागिरी विद्रोह। इसके जो नेता थे धुरवा राम माड़िया, धुरवा राम माड़िया। ठीक, तो ये इसके प्रमुख नेता थे, लिंगागिरी विद्रोह। अगला, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चितवा डोंगरी की गुफा अगर अभी भी पूछेगा आपसे, स्टिल पूछेगा नहीं लेकिन पूछेगा, राजनांदगांव ही लगाइए, बेहतर है। आपको कभी भी क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का, तो राजनांदगांव, छुई खैरागढ़, और खैरागढ़ हो गया, छुई खैरान खैरागढ़ हो गया, और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़, ऐसे करके इतने क्लोज ऑप्शन नहीं बनते हैं। वैसे इसका जो सही आंसर है ये भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र, यही लोग हैं, हर जगह घूमते हैं और बाकी सारा चीज करते हैं, है ना। कामले, JR कामले भी महत्वपूर्ण नाम है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये इसका वैसे आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। कथन को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। प्रफुल्ल कुमार देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी, शासिका थी। प्रफुल्ला कुमार देवी की राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमार देवी की आयु 12 वर्ष थी। अपने को एक चीज पता है बस, कि प्रफुल्ल कुमार देवी जो है वो द्वितीय नहीं पहली थी। तो प्रफुल्ल कुमार देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी? जी नहीं, गलत है, पहला है। तो कथन एक तो आपका डेफिनेटली गलत है। तो 1 2 3 सही तो संभव ही नहीं है। 1 2 3 सभी गलत नहीं बोल सकते, 1 व 2 सही संभव ही नहीं है, पहला को गलत होना है ना। तो यहां से आप आराम से 50-50 में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि हम इसके साथ जाएं, 1 2 3 सभी गलत के साथ जाएं, या 1 2 गलत के साथ जाए लेकिन 3 सही के साथ जाए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी आएंगे आपके सामने। और यहाँ पे आपको, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट लेकर के रखा हुआ है तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट रखा है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। बी लीजिए या डी लीजिए, यहाँ पे 50-50 रहता है, संभवतः चांसेस रहते हैं कि सही हो जाए। तो इसमें आपको जाना था वैसे डी ऑप्शन के साथ, डी इसका सही होता। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगद्दी धारण कर ली थी। फिर 1928 या 29, बहुत ज़्यादा लंबा समय भी ये शासन नहीं की थी। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, कुरुषपाल अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? डायरेक्ट करें, सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंश का राजा है। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव। बहुत सारी जानकारी है, डिटेल में कभी बात करेंगे। आइए, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? चेदी, पांडु, कलचुरी या मौर्य? तो एक्चुअली चित्रांगदपुर जो नाम है वो नाम दिया गया है सिरपुर का। ठीक है, इसका जो सही आंसर आयोग ने लिया था उस टाइम पे वो था आपका पांडु वंश। पांडु वंश राजधानी थी उसी टाइम पे, छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल बोला जाता है, तो बी होगा। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, चेदी राजवंश का जो राजा है वो था बब्रू वाहन। अर्जुन पुत्र बब्रू वाहन चित्रांगदपुर से शासन करता था। चेदी देश का राजा बब्रू वाहन चित्रांगदपुर में शासन करता था, समग्र छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ है। लेकिन पांडु वंश लंबे समय तक शासन किया और प्रमाण भी है हम लोग के पास। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और उस केस में क्या ले, तो पांडु वंश
लिया हुआ है शासन ने या आप बोल सकते हैं आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुनाथ सिंह का शासन था उस टाइम पे, इस टाइम पे आक्रमण किया गया था। डेट था 1741 एडी, 1741 एडी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। मैंने बोला है आपको कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसी वजह से हम ये सीरीज कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन आपके अगर इस साल आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? भेजा गया था चार्ल्स एलियट नाम था इसका। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? आपको डेट याद आएगा 1923 में। फिर ऑप्शन देखेंगे कि 1923 तो दो है यहाँ पे, ये भी दिखता है और ये भी दिखता है। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल्ड में आता है कभी कभी क्वेश्चन। देखिए इसका सही आंसर वैसे डी है, 31 मार्च 1923। तो याद रखिएगा डेट जब आप पढ़ रहे हैं खासकर हिस्ट्री का तो डेट एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? रविशंकर शुक्ल, आर के पाटिल, घनश्याम सिंह गुप्त और राम गोपाल तिवारी। आपको ध्यान नहीं आ रहा है कौन ध्वजारोहण किया था, लेकिन आप जब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कहाँ कहाँ का था, जैसे रविशंकर शुक्ल जी आप जब बात करेंगे ना तो रविशंकर शुक्ल रायपुर के हैं, आर के पाटिल आप बात करेंगे ये भी रायपुर के हैं, तो दो लोग तो हट गए। राम गोपाल तिवारी आपको ध्यान होगा बिलासपुर के हैं, यही बच गया ना। तो आप ऐसे करके भी करेंगे तो आंसर लेकर के आ जाएंगे। वैसे घनश्याम सिंह गुप्त जी जो है वो दुर्ग के ही हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? खान साहब तो नहीं हो सकता ना, नागेंद्र नाथ है, कहाँ से खान साहब होंगे, है ना। राय बहादुर, राय साहब और लोकप्रिय। लोकप्रिय होता तो आपको पता होता, क्योंकि लोकप्रिय की उपाधि आपको पता है वामन राव लाखे जी ने त्याग किया था, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो वो तो नहीं होगा। अब राय बहादुर और राय साहब ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं आपके एग्जाम में, फिर आपको दो में से कोई एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। वैसे इसका सही आंसर बी है, राय बहादुर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे ही, आप कितना भी तैयारी कर लीजिए 50-50 के कुछ क्वेश्चन आपको मिलने तय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्री आते हैं 2021। पिछले साल हमने देखा 2020 में 11 क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन है। आते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं हम लोग। शासक दिया है और राजवंश दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। शासक और राजवंश वाला इससे पहले भी हमने देखा हुआ है। कन्हर देव, स्कंद वर्मन, दुर्गराज और हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त जो है वो तो पांडु वंश का है, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनकी पत्नी रानी वसाटा ने इनकी याद पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस 6वीं शताब्दी में एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। तो 4 का 3 मिलता है अपने को, देखते हैं 4 का 3 है क्या। 4 का 3, 4 का 3 यहाँ पे दिख रहा है और 4 का 3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आते हैं स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन वैसे है नल वंश का, तो 2 का 1 मिलान करके देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपका आंसर निकल जाता है। सी इसका सही आंसर है। मराठे सूबेदार का नाम जमाइए। रिपीट किया क्वेश्चन, मैंने बोला आपको क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको क्वेश्चन निकालने आना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये फ्री का क्वेश्चन है, इस साल दोबारा आ गया, आप नहीं बना पाए तो बेवकूफ़ी ही बोलूँगा मैं। ठीक, हम लोग को पता है कि महिपत राव दिनकर, उसके बाद फिर विट्ठल राव दिनकर, मतलब 3 से शुरू होगा। केशव गोविंद, फिर भवानी कालू। केशव गोविंद, ये रहे केशव गोविंद, ये रहा। सी आपका आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं रिपीट, जो आपको छोड़ना नहीं है। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का क्या नाम था? स्मिथ पियर्स, टी.ए. स्कॉट, एच.एम. लॉरी या एल.एस. कैरी। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बुक में नहीं मिलता, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स वाला क्वेश्चन है। आप इसको कितना भी पढ़ लीजिए, आप इतना डिटेलिंग पे नहीं निकाल पाएंगे। कुछ लोग होगा जो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपको परेशान नहीं होना है। इसका सही आंसर बस रट लीजिए, जान लीजिए, दोबारा आया तो आप बना पाए कि स्मिथ पियर्स है। अब ये मत करिएगा कि हर कॉलेज के प्राचार्य का आप नाम याद करना शुरू कर दें,
ठीक है। और कुछ करवा रहे हैं, कुछ चैनल हो गए या कुछ संस्था हो गए, इस टाइप की चीज भी करवा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाल करके। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड करना है, इससे आपका कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्र को उनके संपादकों को सुमेलित कीजिए। सूर्योदय, आलोक प्रकाश या हैडे वंश। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चीजें सीखने को मिली कि ये समाचार पत्र चलते थे, उनके संपादक थे। ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ऑप्शन है, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, मतलब एक का 3 जा रहा है, तो एक का सूर्योदय, सूर्योदय का जा रहा है आपका ये कन्हैया लाल वर्मा। आलोक, आलोक नाम का जो है वो जा रहा है केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश, प्रकाश नाम का जो है ये जा रहा है यदुनंदन प्रसाद। और हेडेवंश, हेडेवंश जा रहा है आपका उदय प्रसाद। तो ऐसे करके कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। याकूब अली, हरनारायण वाजपेयी, लक्ष्मण सिंह देशमुख है, और वी तामस्कर, ये सारे लोग हैं, है ना। तो अगर आपको एक पॉइंट भी याद आ रहा होगा कि वी तामस्कर नाम सुना हुआ लग रहा है, ये तो बेमेतरा के थे, तो इसको अगर आप मिलान करके भी देखेंगे तो बेमेतरा में ये रहा और एक ही ऑप्शन हट पा रहा है, बाकी 3 ऑप्शन आपको अभी भी स्टिल दिख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कुछ मिलेंगे, तो बाकी लोगों का नाम ही नहीं सुना हुआ है, इसको बनाया कैसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड किया जा सकता है। मैं 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, अगर मेरे को पर्सनली इसको अटेम्प्ट करना रहता तो मैं इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देता। 3 ऑप्शन मतलब 33% पॉसिबिलिटी है कि आंसर सही हो सकता है। 50-50 वाला एक बार मैं ट्राई भी करूंगा, लेकिन इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। वैसे इसका सही आंसर ले लीजिएगा सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग को डिटेलिंग मिल गया कि कौन क्या क्या कब कब का है ना। याकूब अली कहाँ के हैं, पहला का मतलब 2 रायपुर का हो जा रहा है, 2 का 4 मतलब हर नारायण वाजपेयी बिलासपुर के हो जा रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए कहीं पे, अगली बार रिपीट करे क्वेश्चन तो कम से कम ये रिपीट करे तो गलत नहीं हो। अगले में आइए। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। ये कथन किसका है, जेनकिंस, रिचर्ड टेम्पल, मिस्टर चिस्म या मिस्टर एगेन्यू। ये चारों लोग वो हैं जो उस टाइम पे वो क्या थे, ट्रेवलर थे, आते थे, स्थिति देखते थे, समझते थे, उसके हिसाब से जो रहते थे किताब लिखते थे। ब्लॉगर थे, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं, ब्लॉग उस टाइम पे किताब होता था, तो ब्लॉगर थे। कौन बोला हुआ है ये ग्रंथ एकेडमी का क्वेश्चन है, 2014 छत्तीसगढ़ का इतिहास, राम कुमार बिहार जी की जो किताब है उसमें से कथन उठा करके लिया हुआ है। सही आंसर है ए, मिस्टर जेनकिंस। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया। सही आंसर करिए डायरेक्ट, 13 जून 1932। डेट तो सारा 32 का ही है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज डेट है, तो मैंने आपको बताया है कि डेट को आप एग्जैक्ट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। पदुमलाल, पूनालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र और राजूलाल शर्मा। ये 3 लोगों का नाम है डायरेक्ट। ग्रंथ एकेडमी की किताब उठाइएगा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी, HGA लिखते हैं इसको। पदुमलाल, पूनालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, नाम दिया हुआ है ये तीनों का, है ना। तो ये तीनों हैं, ये नहीं है, राजू लाल शर्मा नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपनी राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सातवाहन के बाद वाकाटक आया, सही है, आया तो है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था, प्रवरसेन से शुरू होता है, ये भी सही लग रहा है। तो पहला दूसरा तो सही मिल रहा है आपको, पहला दूसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता। 50-50 में तो आप आ गए। 1 2 3 सही है। विंध्यन शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, नहीं था। बी नंबर इसका सही होना चाहिए। देखिए ऐसे करके आपको इस सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आते हैं 2022, 9 क्वेश्चन आए थे इससे 21 में, उसको भी हमने देखा। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहुतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी। संजारी, सिरपुर, सिग्मा या सिहावा।
तो कैप्टन सैंडिस आपको याद होगा, लोरमी और तरोंगा नाम के 2 तालुका का निर्माण इन्होंने कराया था, लेकिन बाद में ताहूतदारी प्रथा के नाम पे इन्होंने और भी ताहूत जो थे उसका निर्माण करवाया, बाद में सफल नहीं रहा और ताहूतदारी प्रथा बंद हो गई थी। इसके अतिरिक्त और भी निर्माण किए हुए थे, लोरमी तरोंगा तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे अपने को, तो उस टाइम पे शायद इन्होंने आंसर लिया था शुरू में सिरपुर, बाद में इसको कर दिया विलोपित। ठीक है, क्योंकि श्योर नहीं है ना, बाकी जगह पे कुछ और लिखा है, उस वाले बुक में कुछ और लिखा है, तो विलोपित कर दिया गया। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनके प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। पृथ्वीदेव प्रथम, गोपालदेव, प्रतापमल और बाहेंद्र साय। तो पृथ्वीदेव प्रथम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, वापस से देखिए इसको, पिछले साल के क्वेश्चन को अगर मैं वापस से देखूं, मैंने बताया था सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्रचंड कोसलाधिपति, अमोदा तामपत्र के द्वारा 21,000 गांव का स्वामी पृथ्वीदेव प्रथम, मतलब पृथ्वीदेव प्रथम ए आएगा यहाँ पे पहला, ए का पहला करिए यहाँ, ये देखिए आंसर निकल गया आपका, बाकी मेरे को जानना ही नहीं है। ये लीजिए आंसर नंबर ए आ गया। ऐसे करके आपको बनाना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन इस वजह से इतने वैल्यूबल है। ठीक है, मैंने आपको अभी सामने दिखा दिया 3 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए हैं। आपको क्वेश्चन को खोलना आना चाहिए, नहीं खोल पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जनजाति और हिस्ट्री दोनों को मैं भेज दूंगा, जो लास्ट ईयर वाले हैं ना, ये दोनों को भेज दूंगा, वहां से चाहे तो इसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? रत्नदेव पूछा है, गज शार्दुल, सिंह, गज लक्ष्मी और मानवाकृति। इसका सही आंसर लिया है इन्होंने गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी नहीं पाया जाता था। बोला है रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव, ये नहीं बोला है कि रत्नदेव प्रथम जाजल देव का बेटा, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल देव, रत्नदेव का फिर जो बेटा है, देखिए रत्नदेव, फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, फिर जाजल देव, ये वो आदमी था जिसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की, तो सिक्कों में गज शार्दुल अंकित कराया। इसके बाद इसका बेटा भी तो आया रत्नदेव, हो सकता है कि उसके सिक्के में गज शार्दुल चला आ रहा है और सिंह भी चला आ रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये जाजल देव प्रथम जो था वो चालू करवाया था, गजलक्ष्मी नहीं था, इस वजह से सी आंसर लिया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में सोचना पड़ेगा। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पर कब नया प्रशासन को नियुक्त किया? वापस से रिपीट किया क्वेश्चन, रिपीटेड आया, फिर से बताया था मैं आपको, 1741 में आक्रमण किया था। जब 1741 में आक्रमण किया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, ये क्वेश्चन को क्यों विलोपित किया गया है, विलोपित है एक्चुअली में, क्योंकि इन्होंने 1700 की जगह 1900 डाल दिया। जिस तिथि को अपदस्थ किया, आक्रमण किया, अपदस्थ किया, उसी तिथि पे तो नया प्रशासन नियुक्त करेगा। तो 1741 लिया था इसका इन्होंने शुरू में आंसर, मतलब 1941 लिया था, बाद में विलोपित कर दिया गया, लेकिन 1941 आंसर लिया हुआ था। देखिए रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन, 1741 में आक्रमण किया था, यहाँ पे पूछा 1741 कब, कौन सी तिथि पे नया प्रशासन नियुक्त किया, तो वही डेट तो है दोनों। अगला, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि इतना डिटेलिंग तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं, कैसे बनाऊं भूमकाल विद्रोह को इतना डिटेल पे। तो सोचिए, थोड़ा सा चिंतन करिए। अब यहाँ पे सोचिए कि सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला डेट तो यही आएगा ना, 3 अक्टूबर वाला, अक्टूबर 1909, यहीं से तो होगा शुरू। जब आप विद्रोह कर रहे हैं तो विद्रोह की घोषणा करेंगे ना, कि पहले आक्रमण करेंगे फिर विद्रोह की घोषणा करेंगे, संभव नहीं है। तो आप विद्रोह की घोषणा करेंगे तो ए का 3 चाहिए, ए का 3 उठाइए, ये रहा ए का 3, ये हो गया आपका ए नंबर पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा तिथि देखिए क्या है, अक्टूबर 1909 के बाद आता है आपका 4 फरवरी 1910, ये वाला। आप कुकनार पर आक्रमण करिए या मुरिया राज का घोषणा करिए, बताइए क्या होगा यहाँ पे। ऑब्वियस सा बात है कि कुकनार पर आक्रमण करेंगे, डायरेक्ट घोषणा कैसे कर देंगे आप, तो बी, तो बी का 1 लगेगा अपने को, बी का 1 लगेगा, यहीं से आंसर निकल जाएगा। ये देखिए आया आंसर। ऐसे करके आपको कैलकुलेटिव और अच्छे एमसीक्यूज करना है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। याद रखिए एग्जाम इस वजह से नहीं निकलता क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसमें गलत करके आते हैं। आपको लगता है ये हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा, इस टाइप के और एमसीक्यूज आएंगे। आखिरी डेट तक हम लोग बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करना सीख लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे।
ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे? 1923, 27, 1929 और 1936। यहाँ पे मैं दो डेट को आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। 1923 स्वतंत्र दल की स्थापना ही नहीं हुई थी। स्वतंत्र दल की स्थापना कब हुई है इनकी? 1925 में। 1925 में इन्होंने एक दल गठित किया था। स्वराज पार्टी विघटित हो गया था, तो 1925 में एक दल गठित किया जिसका नाम इन्होंने दिया स्वतंत्र दल। उसी के बैनर तले तो ये चुनाव लड़ रहे थे, तो 1923 तो हो ही नहीं सकता। 1936 ये भी नहीं हो सकता, बहुत आगे का डेट है। 27 या 29 में से कोई एक डेट होगा, और यहीं पे फंसता है 50-50। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर मेरे को अटेम्प्ट करना रहता तो मैं इसको अटेम्प्ट करता, 27 का डेट लूं या 29 का डेट लूं, लेकिन इसको मैं अटेम्प्ट करता। ठीक है, क्योंकि 25 के बाद की घटना है। वैसे इसका सही आंसर 1927 है। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथि से सुमेलित कीजिए। जंगल सत्याग्रह हुए थे 1930 में, सबको एक साथ दे दिया, बोला करिए इसको, जमाइए, है ना। ये तमोरा सत्याग्रह, अगर आप पढ़े हैं हिस्ट्री तो ध्यान होगा आपको। बालिका दयावंती थप्पड़ जड़ा था अंग्रेजी अधिकारी को, याद आया? तो उससे भी पकड़ने का प्रयास करते तो आ जाता, लेकिन इसको आप रट लीजिए, ये जरूरी है। कब कब क्या क्या हुआ था इसको जरूर देख लीजिएगा। 1930 का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह है। सी हो जाएगा इसके आंसर, मतलब 1 का 4। रुद्री जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त को शुरू होगा, और ऐसा ही बाकी सारा दिया हुआ है, तो सी का 2 आ रहा है। इसको भी आप पकड़ते तो आ जाता। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर, ये वो डेट है जिसमें बालिका दयावंती का शौर्य है। तो ये तिथि भी अगर आपको याद होती तो आंसर निकल जाता। देखिए सी का 2, ऐसे करके। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने की सनद कब प्रदान की थी? 1861, 1865, 1869, 1872। अब खैर जो राजनांदगांव साइड का है वो इसको बना लेता, बाकी जगह लोगों के लिए ये कठिन प्रश्न है। अब मैं अगर आपसे पूछूं सरगुजा में कब मिला था सनद, शायद ना बता पाए बाकी लोग, मैं बता पाऊं क्योंकि मैं इस क्षेत्र का हूं। वैसे ही बस्तर वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मतलब आप बोल नहीं सकते कि ये वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना। वैसे दिया हुआ है ये भी ग्रंथ एकेडमी में, इसका आंसर 1865 है। बस एक चीज बता देता हूँ, वहां से आप इसको थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे। 1857 की क्रांति हुई, 1858 में ब्रिटिश शासन अधिनियम आया, उसके बाद यहाँ के रियासतों को इन्होंने आमंत्रित किया कि आइए और हमारा सनद प्राप्त करिए, और जो 14 रियासतों ने सनद प्राप्त किया वही छत्तीसगढ़ के 14 रियासत कहलाए। तो 1858 के बाद की घटना है, तो आप थोड़ा सा बस इससे कर सकते हैं। 1858 होगा तो ये भी नहीं हो सकता ना कि बहुत लंबा समय जाए, होना उसको वही है 61-65 आसपास ही होता। तो मेरे लिए अगर मेरे को सॉल्व करना रहता तो ये दोनों को हटा करके मैं ये 50-50 लेने का प्रयास करता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य जी का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था? तो आंसर ए है चंपारण। ठीक, अगला 2023 लास्ट ईयर का पेपर है, और बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वो भी सारा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 80 था तो ये 100 है। सिरपुर के पांडु वंश शासक महाशुकुत बालार्जुन के अभिलेखों में से निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार के नाम का उल्लेख नहीं है? ईशान, देवदंडी, सुमंगल या भास्कर। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाए? ये वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर हमने सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर भी किया हुआ था, उसके क्वेश्चन मेरे पास अभी भी हैं, उसको मैं कराऊंगा कुछ टाइम पे। तो उस टाइम पे हमने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। कुछ लोगों को लगा था कि आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा रहा है, उनको नए क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, उससे वो ये सारे चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। इसी वजह से सीजीपीएससी प्री का जो इस बार का हमारा जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में समस्या होती है, इसलिए हम लोग उसका वीडियो, आपको कोई अलग से प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं ना, मतलब टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, पूरे 100 क्वेश्चन का डिटेलिंग बना हुआ, है ना। आप उससे डिटेलिंग समझ पाएंगे, जैसे हम लोग अभी डिटेलिंग में बात कर रहे हैं वैसा आप डिटेलिंग समझ पाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि एक्सेस कर लीजिए, पहले अर्ली एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि प्राइस उसका बढ़ जाएगा। वीडियो जैसे आया इसमें, उसके बाद मैं इसका प्राइस
इंक्रीज होगा इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका देवदंडी है। शुरू में आंसर कुछ और लिया गया था, बाद में इसको देवदंडी कर दिया गया। अगला, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासनकाल के क्रम में सही विकल्प पर जमाइए। कलचुरी शासक कहाँ के? रायपुर के। चामुंडे सिंह देव, सोमदत्त, जैत सिंह देव, मान सिंह देव। तो कलचुरी अगर आपको पता है अच्छे से तो ये आएगा इसका सही आंसर, है ना। यहाँ का रायपुर का कलचुरी, इसको लाहौरी शाखा बोलते थे। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे काकतीय वंश के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी, अनम देव। 1324 हिंदक वंश के आखिरी राजा हरिश्चंद्र देव के ऊपर आक्रमण किया और वहां पे काकतीय वंश की नींव डाली। कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूह में से सही गढ़ का समूह चुनिए। तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, इसको आप नहीं बना पाते। इसका सही आंसर ए है, लेकिन आप इसको मतलब अटेम्प्ट ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अगला, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। मराठी, मोड़ी, उर्दू और या सभी? ऑब्वियस है, मराठी ही करेंगे। मराठा है रतनपुर के मराठा, और क्या करेंगे? मराठी करेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ के रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। रघुजी तृतीय, सती प्रथा उन्मूलन, धमधा के गोड़ राजाओं का विद्रोह, नरबली प्रथा पर रोक, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। फॉरेस्टर का आगमन पहले हुआ था, उस टाइम पे रघुजी तृतीय जो थे वो तो बैठे ही नहीं थे, है ना। तो ये तिथि वाला क्वेश्चन है। फॉरेस्टर का अगर आप डेट याद रखेंगे तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉरेस्टर जो था महिपतराव विठ्ठलराव केशव गोविंद भवानी कालो, मतलब 1818 से पहले आया और 1818 में रघुजी तृतीय जो थे वो राजा बने हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प में चुनिए। आगे ये भी सीक्वेंस जमाने के लिए एडमंड आया था सबसे पहले, उसके बाद आया था आपका इगिन्यू, उसके बाद सैंडिस, विल्किंसन और क्रॉफर्ड। तो एडमंड से शुरू करिए, कैप्टन एडमंड। 4 नंबर कहाँ है? ये रहे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभाओं के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? इजी क्वेश्चन है, पहला चुनाव बोला हुआ है, तो उस टाइम पे तो ये शिक्षा मंत्री थे, है ना। उस टाइम शुरू में डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं बने थे। बस ये सारे क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इस टाइप का, और आप पहले कौन से टॉपिक को देखना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग, आपने बोला था हमें कि वन शॉट वीडियो के ऊपर काम करिए, उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, आपको जल्दी वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा हम लोग आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा पाएँ उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेक श्योर करिए टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइएगा।